जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अपने विचार व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। जिंदगी में ये दो बातें हमेशा याद रखना: गुस्से में कोई फैसला मत लेना और ज्यादा खुश होने पर किसी से कोई वादा मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, सबका हमदर्द बनने वाले इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वो कभी नहीं सुधरता है। दम घुट रहा है, जिंदगी से खुलकर रो भी नहीं सकते और दर्द इतना है कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफी नहीं है मांगते, बल्कि वह तो इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस लायक हो जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे। हर उस जगह से खुद को हटा दो जहां आपकी कीमत ना हो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें अगर वापस भी लेने पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वो कुदरत तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। लोग आपके कामयाब होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन आप किस दौर से गुजरकर कामयाब हुए हो इस बात के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। कई बार किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। किसी के दिल को दुखाना भी बहुत बड़ी हिंसा है। गोली से तो सिर्फ शरीर जख्मी होता है, लेकिन खराब बोली से आत्मा तक हिल जाती है। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी कहो, पर रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी होता है। इंसान कितना ही अमीर क्यों न बन जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए भी निकाल फेंकते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वह बातें भी सुन ली होती है जो हम नहीं सुन पाए हैं। नफरत भी एक बंधन होता है, इसलिए इससे बचकर रहना। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वह लोग कभी स्पष्ट नहीं होते हैं। दुनिया से दो कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलना। कोई जवाब ना देना भी एक जवाब होता है और यह जवाब सबसे प्रभावशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप जितना अधिक जाएंगे आपके डरने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा और किसे रंक बना दे। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना। एक साथ कष्ट में जो खड़ा वही है ने। कौन कैसा है इस बात को इंसान बखूबी याद रखता है, लेकिन वो खुद कैसा है इस बात पर वो जरा भी ध्यान नहीं देता है। कोई भी वफादार नहीं होता। आज के युग में हमने तो अपने और गैर दोनों को आजमा कर देखा है। एक बात तय है, जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो वो 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। मतलब की दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। किताबों में झुके हुए सर दुनिया में हमेशा उठे रहते हैं। पहले डर लगता था कि कोई साथ ना छोड़ दे, अब इंतजार रहता है कि अपनी औकात दिखाओ और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। बहुत भागते भागते यह समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। बहुत भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा आदमी सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोंपड़ी हो या महल हो, सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हैं, फिर देखना आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करोगे।
अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पाँव में अगर कांटा चुभ जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोग जैसे अपने जिंदगी के अब तक के सारे पड़ाव को पार किए हैं। अंधे भीड़ में मत चलो, आप खुद का रास्ता खुद बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीके से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है वो ये पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में खूबी होती है कि वो अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग हमको पहचानना ही बंद कर दे, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है। खुद से बातें करने के लिए प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्तों के बीच की गलतफहमियां सुलझाना चाहे, ना कि ये कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। हमारी हर सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब खराब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधकार से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतना गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात और आपका वक्त पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वही खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना, दुनिया की चाल से यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारे अच्छे या बुरे हाल से लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता हो। तेरी बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूँ। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाए जब तक वो चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख आपके दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, पर अब डर लगता है कि कहीं मैं ही उन्हें कुछ सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मारकर खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन दरअसल वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। जिस डर से आपके विश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वो इंसान कभी आपका अपना नहीं हो सकता है।
अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। ये कलयुग है जनाब, यहाँ कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए ना तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरे कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवानी की उम्र में जो इंसान अपने मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद है और उस पिंजरे में लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी इस खूबी से जलते हैं जिनकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती है लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे, इसलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना ही धोखा हुआ हो, लेकिन यदि आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसे सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे।